नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और यह है दोपहर दमदार। और आपको बता दें, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का दबदबा बरकरार है। लगातार 36.6% मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल है। आपका प्यारा न्यूज चैनल जिसमें आप लगातार भरोसा रखते हैं। आपको बता दें कि 30.6% मार्केट शेयर के साथ लगातार नंबर 1 बरकरार है। आपके प्यार और भरोसे के साथ और आपके सहयोग के लिए, आपके भरोसे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक जिसमें विश्वास जताते हैं, दर्शक की पहली पसंद जो है वो है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल। दर्शकों के प्यार और विश्वास का शुक्रिया। आपकी उम्मीदों पर खरा, निष्पक्ष खबरों का प्रदेश का सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपने जो भरोसा जताया है, उस भरोसे को, उस प्यार को आगे भी बरकरार रखें। उस पर खरा उतरने का हमारा पूरा प्रयास हमेशा रहेगा। और प्रदेश का सबसे विश्वसनीय नंबर 1 और न्यूज चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका धन्यवाद। और भोपाल से इस बीच बड़ी खबर, प्रियंका गांधी के दौरे के पहले कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के पूर्व विधायक दिनेश अहिरवार ने कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को इस्तीफा भेजकर उन्होंने अलविदा कह दिया है कांग्रेस पार्टी को। और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उपेक्षा किए जाने का आरोप उन्होंने लगाते हुए कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। प्रियंका गांधी का दौरा आगे होना है और ऐसे में इस तरह दिनेश अहिरवार का पार्टी छोड़कर जाना पार्टी के स्तर पर नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि विधानसभा के चुनाव हैं और आगामी चुनावों के लिए जहां पार्टियां खुद को मजबूत कर रही हैं, तो वहीं दिनेश अहिरवार जैसे नेता अगर इस्तीफा देते रहेंगे तो स्वाभाविक है कि पार्टी में अस्थिरता हो सकती है। हालांकि अभी की स्थिति को देखते हुए कोई प्रतिक्रिया इस पर अभी आधिकारिक रूप से नहीं आई और लगातार इस पर हम बने हुए हैं। और आपको बता दें कि कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला जारी है। इससे पहले भी कई कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता कांग्रेस को तिलांजलि देकर आगे बढ़ गए हैं। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को इस्तीफा भेजकर उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को इस्तीफा भेजकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उपेक्षा किए जाने का आरोप उन्होंने लगाया है। आपको बता दें कि यहां विधायक दिनेश अहिरवार ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है और यहां पर जिस तरह तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही थी कि एक बड़ा मैंडेट लेकर प्रदेश में सरकार एक बार फिर बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच इस तरह से एक और मामला सामने आया जिसमें अब की बार विधायक दिनेश अहिरवार ने कांग्रेस पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया है। जाहिर है कि आगे पार्टी के लिए मुश्किलें होंगी। और बात करेंगे हमारे सहयोगी राजीव रावत से, जो कि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, अगर बात करें जिस तरह से दिनेश अहिरवार ने लेटर जारी करके पार्टी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का मसला उठाते हुए पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया है, चुनावी साल में परेशानी का सबब हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए? बिल्कुल, जो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि जतारा विधानसभा आरक्षित सीट है और दिनेश अहिरवार जो अहिरवार समाज के वोट हैं, काफी अहिरवार समाज का तकबा विधानसभा में मायने रखता है। और इसलिए जतारा विधानसभा में जो आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर कांग्रेस को कहीं ना कहीं इसमें अंतर जरूर दिखाई देगा। क्योंकि दिनेश अहिरवार एक बड़ा चेहरा यहां से माने जाते हुए और पूर्व विधायक भी दिनेश अहिरवार रहे हो। कांग्रेस की तरफ से दिनेश अहिरवार से हमारी बात हुई थी तो दिनेश अहिरवार का कहना है कि हम इस्तीफा दे रहे हैं। और इसके बाद क्योंकि जो कांग्रेस में उनकी लगातार उपेक्षा की जा रही थी पिछले 10 सालों से, दिनेश अहिरवार का ऐसा कहना है, और उन्हें कांग्रेस पार्टी में तवज्जो नहीं दी जा रही थी, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। इस्तीफे के बाद अब पार्टी में जरूर हलचल दिखाई दे रही है, क्योंकि दिनेश अहिरवार जतारा से पूर्व विधायक हैं और जतारा विधानसभा चूंकि आरक्षित सीट है और यहाँ से सबसे ज्यादा अहिरवार समाज यहाँ से जतारा विधानसभा में है। तो इसके बाद कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में जो दिनेश अहिरवार ने इस्तीफा दिया है तो कांग्रेस को यह भारी पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया आपका राजीव, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। सदन में कल हुए जोरदार हंगामे के बाद आज सदन में हंसी ठिठोली हुई।
अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले भाजपा विधायक अजय चंद्राकर के इलू इलू ने सदन के माहौल को कुछ हल्का किया। विधायक अजय चंद्राकर ने कहा, मुख्यमंत्री जी को और मंत्री कवासी लखमा को मैं आई लव यू कह सकता हूं। इस पर मुख्यमंत्री ने खड़े होकर कहा, अजय जी क्या बदल गए हैं। मुख्यमंत्री के जवाब के बाद सदन में ठहाकों से जांच रिपोर्ट में हंसी गूंज उठी। स्थानों पर और दूसरी बात जो बोल रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, शानदार मुस्कुराते हुए वैसी शक्ति के साथ उधर मैं आपके लिए मुस्कुरा रहा हूं उत्तर दिलवाइए कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं आए थे आपका व्यवहार संतोषप्रद था। मुख्यमंत्री के आते ही आप गर्म होने लगे। माननीय ये आग्रह है आपसे सौरभ सिंह जी, जो आप आदेश मैं समझ गया ना, मैं उसको कहता हूँ। मुख्यमंत्री जी कहने के बाद हम उत्तेजित नहीं, उत्तेजित होते हैं। उनको आई लव यू बोले, क्या बोलते हैं लखमा जी, अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी को भी अध्यक्ष जी, आई लव यू कर। अध्यक्ष जी नहीं, आपने क्लियर नहीं किया कि आपने लखमा जी को किया कि लखमा जी के विभाग को आई लव यू बोला। लखमा जी को किया, मुख्यमंत्री जी को आई लव यू। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने संधि से कहा, जैसे मैं आता हूँ वो उत्तेजित हो जाते हैं, मतलब मैं प्रेरक का काम करते हैं, उत्प्रेरक। दूसरी बात ये, कल नक्सिक वर्णन कर रहे थे, आज उन्होंने आई लव यू उसको कह दिया। मतलब अजय जी के शौक में परिवर्तन हो रहा है क्या अध्यक्ष महोदय? माननीय अध्यक्ष महोदय, जी जी, माननीय स्पेशलिस्ट, अरे स्पेशलिस्ट है भाई, वो स्पेशलिस्ट जी। आई लव यू शब्द किसके लिए उपयोग होता है? मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, इधर मैं ये जानना चाहता हूँ कि चंद्राकर जी की उम्र क्या आई लव यू बोलने की है? क्यों नहीं है? क्या करेंगे तो हमारा क्या होगा? चंद्राकर जी आप क्या कर रही है? कह नहीं सबकी है। क्या है आपके दिमाग में भरी है अश्लीलता? माननीय अध्यक्ष, अरे उसमें मैं आपको प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपको माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या बुराई है? अरुण जी, क्या बुराई है? आई लव यू एक्सपर्ट मेरे पास। अरे तो आप महोदय। और हमारी सहयोगी ममता लांजीवार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। ममता, ठीक है, चर्चा है, हंगामा सब कुछ है, लेकिन इस चर्चा ने सदन को थोड़ा खुशनुमा और थोड़ा हल्का फुल्का किया है, लेकिन विषय गंभीर थे, विषयों पर चर्चा जरूरी थी। और जिस तरह से अजय चंद्राकर कह रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं कि अश्लीलता भरी है कांग्रेसियों के दिमाग में, निशाना साधना इस हल्के फुल्के माहौल में भी नहीं बोले। हाँ बिल्कुल, देखिए, लेकिन बात यहाँ पर भी खत्म नहीं हुई थी। इसके बाद में नगरीय प्रशासन मंत्री जो है शिव डहरिया, उन्होंने बृजमोहन अग्रवाल से एक सवाल पूछा और उस बीच स्पीकर ने मंत्री से पूछा कि क्या आप देर से आए हैं। उनका ये कहना था कि चूंकि तीखी बहस शुरू हो गई थी इस सवाल पर, तो उस पर उन्होंने पूछा कि इसके पहले जो है अजय चंद्राकर ने आई लव यू कहा है। इस पर शिव डहरिया ने कहा कि आई लव यू मुझे नहीं, मेरे कुत्ते को कहा है, और इस पर भी सदन में ठहाके लगे। तो ये आप आज जो कल जिस तरह से हंगामेदार सदन रहा, कल पूरे तनाव की स्थिति रही, और आज अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होनी है, तो उसके पहले अगर हम बात करें तो उसके पहले सदन में जो है एक दूसरे को आई लव यू, विपक्ष जो है वो जो सत्ता पक्ष है उसको ये बताने की कोशिश कर रहा था। एक तरह से अजय चंद्राकर जो है वो कह रहे थे कि हम आपसे प्यार करते हैं, और आई लव यू पर जो है वो चर्चा शुरू हो गई थी। ये अलग बात है कि शिव डहरिया जो है, जो सत्ता पक्ष से है, वो इस बात को लेने के लिए तैयार नहीं थे। विपक्ष को जो है अभी सत्ता पक्ष से प्यार है, उनका कहना था कि कुत्ते से जरूर कहा गया, ये मान सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं कहा गया है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो ये जरूर है कि अजय चंद्राकर ने तंज जरूर कसा कि आपके दिमाग में अश्लीलता भरी हुई है। हालांकि माहौल अभी भी जो है वो बात बात में कहीं ना कहीं अलग अलग मसले उठ रहे हैं, और मसलों पर जो है बीच बीच में आई लव यू हो रहा है। लेकिन इस बीच ये भी जरूर है कि कुछ गंभीर मसले भी, खासतौर पर अगर हम बात करें तो सड़क का जो मुद्दा है, पूरे प्रदेश भर में कई जगह जो है सड़कों की स्थिति बेहद खराब है, और इसके लेकर आम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। बारिश जब आती है तो लोगों की दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस पर खासतौर पर अगर बात करें तो तीखी नोकझोंक तो हो ही रही है। ये जरूर है कि माहौल को हल्का फुल्का करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बाद में आज अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा है, और 109 पन्ने के 109 आरोप जो है वो बीजेपी। ममता, हम आपका रुख करेंगे आगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो सदन में चर्चा जारी है, और सदन की कार्रवाई में आगे क्या कुछ ताजा जानकारी आएंगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल बढ़ते आगे। रायपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, विदेशी युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल अशोका रतन सोसाइटी के एक फ्लैट में आत्महत्या किए जाने का यह मामला। टैटू आर्टिस्ट नीना बेंदिनिस्को किर्गिस्तान
की बताई जा रही है। बॉयफ्रेंड इमरान फारूकी को वीडियो भेजकर माफी मांगी। सुबह लाइव सुसाइड का वीडियो भेजकर माफी मांगी। मौके पर पहुंची पंडरी थाना पुलिस। पूरा मामला सामने आने के बाद अब लगातार सवाल उठ रहे हैं और यहां सनसनी है, लोगों में दहशत है। और ये आखिर क्या हो गया? अशोक रतन सोसाइटी के एक फ्लैट में आत्महत्या किया गया विदेशी युवती द्वारा। ये टैटू आर्टिस्ट बताई जा रही है जो कि किर्गिस्तान की रहने वाली थी, जिसका नाम बीना है। और बॉयफ्रेंड इमरान फारूकी को वीडियो भेजकर माफी मांगी। सुबह लाइव आकर सुसाइड का वीडियो भेजकर माफी मांगी उस युवती ने। मौके पर पहुंची पंडरी थाना पुलिस। युगल तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। युगल, क्या डिटेल मिल पा रही है? कौन है ये युवती और क्या कुछ है इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की कहानी? जी देखिए, पंडरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और ये बड़ी बात यही है कि ये जो जिसने सुसाइड किया है वो फॉरेनर है, नीना बेंदोनस्की। ये किर्गिस्तान का रहने वाली है, टैटू आर्टिस्ट है और उसने लाइव जो फुटेज है, जो वीडियो है, वो भी पहले सुसाइड करने से पहले उसने अपने जो बॉयफ्रेंड है फारूक देवेंद्र नगर निवासी है उसे फारूकी को भेजा है। तो ये बड़ी बात कही जा सकती है और पंडरी पुलिस वहां मौके पर पहुंची हुई है और पूरे मामले की जांच कर रही है, आखिर सुसाइड की वजह क्या है। और ये अशोका रतन जो है वहां की ये पूरी घटना है बताई जा रही है। पूरी पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची है, पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हैं क्योंकि विदेशी नागरिक है, इसलिए पुलिस अभी गहनता से इसकी और भी जाँच कर रही है कि अब कब से आई हुई थी, वजह क्या है। और फिलहाल अभी इसके वजह है उसका पता नहीं चल सका है। और उसने अपने जो फ्रेंड है उसे कुछ टेक्स्ट भी लिखे हैं, मैसेज भी लिखे हैं और हमेशा उनसे जुड़े रहने के लिए बात कही है, कनेक्टिंग रहने की बात कही है। साथ ही साथ उन्होंने इस सुसाइड को लेकर के माफी भी मांगी है। तो पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच है वो कर रही है, तहकीकात कर रही है, आखिर वजह क्या है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए युगल। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है जहां सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है खूनों में चीतों की मौत के मामले पर। केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि मामले पर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। वकील ने कहा कि 20 में से 8 चीतों की मौत हो गई है। चीतों को नई जगह पर बसाने के दौरान 50% तक की संभावना उनके जीवित रहने की होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि वहां कितने शावक थे और कितने जीवित बचे हैं। सरकार ने बताया कि 4 शावक थे और 1 बचा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वास्तव में समस्या क्या है? ऐसा लगता है कि हमारी स्थितियां उनके अनुकूल नहीं हैं। सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए वक्त मांगा है और केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि चीतों की मौत को रोकने के लिए, इसके समाधान के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, हम हर कदम उठा रहे हैं। सरकार ने कहा कि हम अपना हलफनामा दाखिल करेंगे और सरकार ने कहा कि बहुत सारी समस्याएं हैं। चीतों के हर मौत का विस्तृत विश्लेषण किया जा रहा है। हमारी स्टेटस रिपोर्ट में यह सब होगा। फिर कोर्ट तय कर सकती है कि आगे क्या निर्देश देने की आवश्यकता है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया था और चूंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश में, उनकी निगरानी में ये चीते यहां लाए गए थे, इस पूरे मामले को लेकर पूरी गंभीरता से इस पर जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन कोर्ट में जो ये मामला है वो किस एंगल से और क्या कुछ अभी उस पर कार्रवाई चल रही है, इस पर बात करेंगे। सुशील हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। सुशील, खुद प्रधानमंत्री इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं और दिशा निर्देश, समीक्षा सभी समय समय पर होती है। हाल ही में जो रिपोर्ट सामने आई तो उसमें यह भी बताया गया कि कॉलर में घाव हो जाने की वजह से, वो कीड़े पड़ने और इन्फेक्शन होने की वजह से चीतों की मौत हो रही। कोर्ट में क्या मामला है? कोर्ट में अभी क्या स्थिति है और कोर्ट आगे क्या निर्णय ले सकता है? संभावनाएं क्या बन रही हैं? आज देखिए, साफ तौर से आज इस पूरे मामले में सुनवाई हुई और साफ तौर से केंद्र सरकार की जो वकील थी, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी, उनकी तरफ से कहा गया है कि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस पूरे मामले पर पूरा गंभीर है। हालांकि 20 में से 8 चीतों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई और ये कहा है कि हो सकता है कि वहां का जो एनवायरनमेंट हो और जो चीते रह रहे हैं फिलहाल कोनों में,
वो एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं उनके आधार पर फिट नहीं बैठ रहा है, जिसकी वजह से शायद वो बीमार हो रहे हैं और उसके बाद उनकी मौत हो रही है। केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि वो इस दिशा में तमाम जो एक्सपर्ट हैं उनसे राय ले रहे हैं और निश्चित रूप से इस दिशा में वो आगे बढ़ेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि ये मामला देश से जुड़ा हुआ मामला है और जिस तरह वहां पर चीतों की मौत हो रही है, ये अपने आप में एक कहीं ना कहीं गंभीर स्थिति है, लिहाजा केंद्र सरकार को गंभीरता से इस मामले में कदम उठाने की आवश्यकता है। हालांकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह आश्वस्त किया है कि इसमें 2 एक्सपर्ट कमेटी है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जांच रिपोर्ट का इंतजार भी रहेगा और कोर्ट में आगे क्या परिस्थितियां बनती है आप जानने के लिए आपका रुख करेंगे। बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और सीधा आपको ले चलते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सम्मानित करेंगे छात्रों को और उपहार देंगे। होनहारों को लैपटॉप दिया जाएगा। मामा की तरफ से ये तोहफा दिया जाना है। दरअसल लैपटॉप के पैसे ट्रांसफर 96 करोड़ 60 लाख रुपए स्टूडेंट्स के अकाउंट्स में किए गए और 8,641 स्टूडेंट्स को लैपटॉप के लिए ये रुपए ट्रांसफर किए गए। लाल परेड ग्राउंड में इस वक्त ये कार्यक्रम चल रहा है जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और फूलों की बारिश कर यहां मुख्यमंत्री सबका स्वागत करें, अपने हाथों से फूल बरसाकर वे स्वागत करें और छात्रों को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई। और यहां जो कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है, इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा तोहफा दिया है अपने भांजे भांजियों को और होनहार छात्रों के लिए जो लैपटॉप की रकम जारी की गई है सिंगल क्लिक से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये रकम जारी की है। और इस वक्त मंच पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं और साथ ही ये भी आपको बता दें कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी सम्मान समारोह यह आयोजित किया गया, चूंकि 12वीं में 75% अंक लाने वाले स्टूडेंट्स को 25,000 रुपए, 78,641 स्टूडेंट्स को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तोहफा दिया है। 196 करोड़ 60 लाख 25,000 रुपए की राशि ट्रांसफर 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 75% अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को यह तोहफा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दिया गया है। इन स्टूडेंट्स को वे अपना भांजे और भांजी मानते हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये राशि जारी की गई है। आपको बता दें कि इस राशि के इस्तेमाल के लिए उनके अकाउंट्स में ही सीधे पैसे डाले गए ताकि वे सीधे तौर पर उन रुपयों का इस्तेमाल कर सकें, लैपटॉप ले सकें अपनी पढ़ाई के लिए। और ये जो कार्यक्रम चल रहा है, दरअसल ये लाल परेड ग्राउंड पर इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है जहां इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं और इस कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। लाल परेड ग्राउंड पर प्रतिभाशाली विद्यार्थी सम्मान समारोह आयोजित किया गया है और यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 12वीं कक्षा में 75% यानी डिस्टिंक्शन से ऊपर नंबर लाने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए राशि ट्रांसफ़र की है और ये राशि ट्रांसफ़र की गई है एक सिंगल क्लिक से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दी गई सौगात और छात्रों को लैपटॉप के पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं। लाल परेड ग्राउंड पर यह कार्यक्रम चल रहा है इस वक्त और यहाँ मौजूद छात्र छात्राओं को फूल फेंककर, फूल बरसाकर उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं और हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। लाल परेड ग्राउंड पर यह कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है और राज्य सरकार की तरफ से जो वादा किया गया था उस वादे के अनुसार ये लैपटॉप के लिए राशि ट्रांसफ़र की गई है। और क्या कुछ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहेंगे ये भी देखने का विषय होगा। फिलहाल आपको बता दें कि लाल परेड ग्राउंड पर चल रहे इस कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और होनहारों को लैपटॉप दिए जाने के लिए राशि ट्रांसफ़र की गई है। दरअसल होनहार और मेधावी छात्र छात्राओं के लिए ये राशि ट्रांसफ़र की गई है। और बने हुए लगातार खबरों पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुके।